दोस्तों, आज की इस भूतिया कहानी का नाम है भूतिया बूढ़ी औरत की कहानी। कई साल पहले एक छोटे से गांव में एक बूढ़ी महिला रहती थी। वह अकेली थी और कोई भी उससे ज्यादा बातचीत नहीं करता था, क्योंकि उसकी शकल सूरत बहुत ही डरावनी थी। उसकी आंखें बहुत बड़ी और खाली लगती थीं और उसका चेहरा हमेशा चुपचाप और उदास रहता था। कहा जाता था कि वह महिला बहुत ही जादू टोना जानती थी और कभी-कभी गांव वालों को नुकसान पहुंचाती थी। एक दिन गांव में अचानक कई अजीब घटनाएं घटी। रात को कुछ लोग सुनते थे कि किसी औरत की खौफनाक आवाजें आ रही हैं। कोई चिल्लाता हुआ रो रहा था, जैसे कोई मदद मांग रहा हो। कुछ समय बाद उस बूढ़ी महिला की लाश गांव के बाहर एक जंगल में पाई गई। सभी को लगा कि उसने अपनी जान दे दी, लेकिन उसके बाद गांव में और भी भूतिया घटनाएं घटने लगीं। किसी भी घर का दरवाजा रात के समय ठीक से बंद नहीं रहता था और सुबह के समय लोग अपनी जूतियां उल्टी पाते थे, मानो कोई रात के अंधेरे में घूम रहा हो। एक रात कुछ युवा बालकों ने निर्णय लिया कि वह इस रहस्य का पर्दाफाश करेंगे। वे उस बूढ़ी महिला के घर में गए जहां वह मर चुकी थी। जैसे ही उन्होंने घर में कदम रखा, अचानक घर का तापमान बहुत ठंडा हो गया और एक हल्की सी गंध भी आई, जैसे वहां कुछ या कोई था। एक बालक ने खिड़की से बाहर देखा और देखा कि वही बूढ़ी महिला की छाया दूर से आती हुई नजर आई। उसका चेहरा काफी डरावना था और वह बुरी तरह से चीख रही थी। वह धीरे धीरे उनके पास आ रही थी और तभी अचानक सभी बालकों ने महसूस किया कि उनकी शरीर में एक ठंडी सी हवा घुस रही थी, जैसे कोई बुरी ताकत उनके पास आ रही हो। डर के मारे उन्होंने तुरंत वहां से भागकर गांव की ओर दौड़ लगा दी। उस रात के बाद गांव में फिर कभी किसी ने उस बूढ़ी महिला का भूत नहीं देखा, लेकिन लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा अब भी उस गांव में है। और कभी कभी रात के समय लोग सुनते हैं कि एक बूढ़ी महिला की चीखें, जैसे वही किसी से बदला लेने आ रही हो। ये कहानी इस बात को साबित करती है कि कभी कभी कुछ घटनाएं हमारे समझ से बाहर होती हैं और हमें अपनी जड़ों को और इतिहास को समझकर ही किसी चीज की सच्चाई को जानना चाहिए। भूतिया बूढ़ी औरत की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि कभी कभी जो दिखता है वह सच नहीं होता है। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को ये भूतिया बूढ़ी औरत की कहानी कैसी लगी? पसंद आई हो तो लाइक कर देना एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए दोस्तों, अब मिलेंगे आप लोगों को एक नेक्स्ट भूतिया कहानी में। तब तक के लिए जय हिंद।